अगर आपको बवासीर या फिशर या फिर भगंदर जैसी बीमारी है तो उनमें यूज होने वाला पाइलोवंसाइल अगर सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आपका भगंदर या फिर बवासीर में जो मस्से बाहर आते हैं या फिर आपको मलद्वार में दर्द, जलन, खुजली, रक्त आता है तो ये एकदम ठीक हो जाएगा, जल्दी क्योर हो जाएगा। अगर आप क्रीम या कोई एप्लीकेटर से अपने मलद्वार में लगा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो आप पाइलोन्स ऑयल यूज करके देखिए, आपका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है। हीलिंग बहुत तेजी से करता है। क्यों करता है, सबसे पहले बात करेंगे। होता क्या है, जब आपको भगंदर या फिर पाइल्स या फिशर फिशर में एक प्रकार का मलद्वार में चीरा लग जाता है जो कि एनल वर्ष के पास होता है, देख रहे हैं यहाँ पे कट लग गया है, जिसको फिशर कहते हैं, जिसमें दर्द, जलन, खुजली और रक्त आता है। और साथ में जब पाइल्स होता है तो अंदर से मस्से बाहर की ओर बाहर आते हैं और जब आप वापस उठते हो तो अंदर चले जाते हैं, तो ये मस्से जो है कोलैप्स होके बाहर आते हैं। इंटरनल स्पाइस बोलते हैं इसको। ग्रेडिंग की जाती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। तो और फिशुला में जो होता है एक ट्रैक बाईपास बन जाता है मलद्वार से जुड़ा हुआ। तो ये अलग अलग बीमारियां हैं। इसमें कैसे यूज करेंगे पाइलोन्स ऑयल, जिससे आपका जो बवासीर है, फिशर है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सबसे पहले जो मोस्टली आप एप्लीकेटर यूज करते हैं, जब आप कोई तेल लगाते हैं तो होता क्या है, आपने ऐसे डिप किया और अब मलद्वार पे ऐसे ही लगा लिया। होता क्या है, जब आप ऐसे लगाते हैं कॉटन से तो होता क्या है, उस लोकल सरफेस पे, एरिया पे तो लग जाता है लेकिन अंदर नहीं जा पाता। अगर अंदर पाइल मास है, अगर कट आपका डीप है या फिर आपका जो फिशुला ट्रैक बन गया है, तो इंटरनल ओपनिंग में भी ये ऑयल नहीं जा पाता जो बाहरी एरिया पे लग पाता है, तो ये इतना फायदेमंद नहीं करता। वैसे ही आप क्रीम या एप्लीकेटर से लगाते हैं तो छीलने का डर रहता है। जैसे आप ये क्रीम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो घाव होते हैं उनमें छू जाता है, तब भी आपको तकलीफ कर सकता है। वही पाइलोन्स ऑयल में साथ में इसके साथ एक एप्लीकेटर भी आता है कैथेटर के साथ लगा हुआ सिरिंज में। तो इसका जो टिप है बहुत सॉफ्ट होता है, ये इंजरी नहीं करता। जब आप इसमें ऐसे जब ऑयल को ऐसे भरते हैं और जब मल द्वार में ऐसे पुश करते हैं, जब ऐसे पुश करते हैं तो ये अंदर का जो पूरा वॉल है वो पूरा चिकना हो जाता है और जो पाइल मास है वो भी इस पे ऑयल लिपक जाता है, मतलब चिपक जाता है। और फिर उसके बाद जो फिशर का जो घाव है, जो इनल वर्ष पे आपका चीरा लग गया है, उसमें भी ये कोटिंग हो जाता है। और जब कोटिंग हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पे हीलिंग अच्छा होगा, वहां पे घाव जो है वो जल्दी भर जाएगा। और साथ में अगर भगंदर है तो भगंदर का जो अंदर अंदर का रास्ता है, जैसे आप पुश करते हो, मान लीजिए मल के टुकड़े उसी पे ट्रैक में इंटर रखे हुए हैं, तो ये धुलाई हो जाती है, जिससे हीलिंग बहुत तेजी से होता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो पाइलोन्स ऑयल है ये काफी अच्छा है। एप्लीकेटर जो आप यूज कर रहे हैं उनसे अच्छा है, जो क्रीम यूज कर रहे हैं उनसे भी अच्छा है। और ये जल्दी क्योर भी करता है, हीलिंग भी करता है, और जो पाइल मास अंदर से बाहर आ रहे हैं उनकी स्वेलिंग भी कम करता है। इवन जब आपका फिशर होता है, मलद्वार में चीरा लगा हुआ होता है, उसको भी बहुत ही जल्दी ठीक करता है। अगर आपके मलद्वार में कहीं दर्द, जलन, खुजली, रक्त आ रहा है तो आपको पाइलोन्स ऑयल यूज करना चाहिए। अगर यूज करेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे और एकदम स्वस्थ रहेंगे। और साथ में आपका डाइट प्लान, खाने में क्या खाना, वो बहुत जरूरी है। अगर आपका पेट नहीं साफ रहता तो सबसे पहले आप अच्छा लिक्विड डाइट में लें। लिक्विड डाइट में जैसे जूस आपको डेली पीना है, फल में सेब खा सकते हैं बिना छिलके वाला, और मुनक्का खा सकते हैं 10 सुबह 10 शाम पानी में फुलोकर, जब फूल जाए तो ऐसे डाइट मेंटेन रखेंगे जिसमें लिक्विड ज्यादा रहता है, वो फॉलो करेंगे तो आपका जो पेट है वो साफ रहेगा और जो पहला लैट्रिन टाइट होता है वो नहीं बन पाएगा। इवन जब आप इस तेल को यूज करते हो तो पहला लैट्रिन अक्सर टाइट आता है, तो होता क्या है, जब आप पुश करते हो तो अंदर का जो पहला लैट्रिन है वो भी इस पे ऑयल पे कोटिंग कर लेता है। ऑयल जो है पहले लैट्रिन पे कोटिंग कर लेता है, तो वहां के जो जो टाइट हो रहा है स्टूल, उसको भी फ्लो देता है और सॉफ्ट हो जाता है, तो आसानी से फिसल के निकल जाता है। तो दोस्तों ये रही पाइलोन्स ऑयल के बारे में जानकारी, पाइल फिशर फिशुला कैसे ठीक होता है।